हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर बात करूंगा। आज ये जो पहला जो चैप्टर है साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस, इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन है क्या। तो इससे पहले जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि रासायनिक तौर तरीके से जो परिवर्तन होता है, यानी रूप रंग गुण में जो कुछ चेंज होकर नया पदार्थ बन जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें हम लोग यही चीज़ इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि रासायनिक तौर तरीके में परिवर्तन, नया पदार्थ का निर्माण हो जाना। जैसे हम लोग जानते हैं दूध से दही बन जाता है, फिर दोबारा हम लोग दही को दूध नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नया पदार्थ का बनना है, इस प्रकार के परिवर्तन ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वायु में संपर्क आने से जंग लग जाता है। आप देखिए, लोहे की वस्तु को वायु के संपर्क में आने से जंग लग जाएगा। फिर जंग से हम लोग जिस तरह से वस्तु पहले था उस तरह का दोबारा हम लोग नहीं ला सकते हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। फिर ये आग लगने से क्या होता है, वो भस्म हो जाता है, जल जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, राख हो जाता है। तो इसको भी हम लोग दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते। हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो भोजन हम खाते हैं वो पच जाता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस प्रकार से भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम श्वास लेते हैं, यानी सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में गैसों का विनिमय होता है, यानी गैस चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन, नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि वो प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ की सक्रिया करके या किसी नए गुणधर्म का निर्माण करता है, नए गुण का निर्माण करता है, इस प्रकार के अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो H2 जल बनेगा। ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक तौर तरीके से इसमें परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इस प्रकार जब अभिक्रिया लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और ये एक शब्द समीकरण और सांकेतिक समीकरण के रूप में भी हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं क्लास 10th का